हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में जहाँ हमने देखा था कि विंग वांग जी को अपने सुपरमार्केट में दिखता है, जिसे देखकर विंग पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं जेम्स से विंग को पता चलता है कि वांग जी यूनियन से मिलने आया था। ये सुनकर तो विंग पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिलने दूंगा। ऐसा कहता है। वो जल्द से यूनियन के स्कूल जाता है, यूनियन को स्कूल से लेता है और वो यूनियन को लेकर अपने घर चला जाता है। जैसे ही विंग अपने घर के सामने रुकता है, वो जल्दी से कार पार्क करता है, यूनियन को गोद में लेता है और सीधा अपने घर के अंदर जाता है। यूनून देख पा रही थी कि विंग सच में बहुत डरा हुआ था। यूनून कहती है, डैड क्या हुआ है, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? विंग कहता है, नहीं प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी यूनून विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, डैड पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप बहुत परेशान हैं। विंग कहता है, यूनून मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, तुम अंदर जाओ, फ्रेशन अप हो लो, मैं बस अभी आता हूँ, ऐसा कहता है। यूनून कहती है। विंग जो बस यूनून को ही देख रहा था, जो अपने रूम में अंदर चली जाती है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और जल्दी से डोर को क्लोज करता है और वो वहीं सोफे पे बैठ जाता है। वो सोफे पे बैठकर सोचता है, भांग जी आखिर तुम क्यों वापस आए हो और तुम यहाँ क्यों हो? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को और यूनून को संभाला है। तुम हमारी मेरी ज़िंदगी को पहले के जैसे फिर से बर्बाद नहीं कर सकते। भांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो, ऐसा कहता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं, जो थोड़ी देर में खड़ा होता है और फिर सीधा अपने रूम में जाता है, वॉशरूम में जाता है। वो खुद को अच्छे से क्लीन करता है, फेस को, और एक ठंडे पानी का शावर लेता है। थोड़ी देर में वो फ्रेश हो जाता है। फिर वो एक गहरी सी सांस लेता है। अभी वो अपनी फ़ोन में देखता है टाइम क्या हो रहा है, जहाँ वो देखता है कि इवनिंग के 6 o'clock हो चुके हैं। इसलिए वो सीधा किचन में जाता है और अपने लिए यूनून के लिए डिनर रेडी करने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने होटल रूम में था और अपने सामान की पैकिंग कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वांग जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहीं अपने रूम की पास में एक चेयर पर बैठ जाता है और सोचता है, पर मैं बार बार उस बच्ची के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मैं उससे मिलना चाहता था एक बार, काश मैं उससे मिल पाता। वो सच में बहुत प्यारी बच्ची है, पर क्यों? आखिर उसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उससे मेरा कोई गहरा रिश्ता हो, ऐसा कहता है और यूनून के बारे में सोचने लगता है। तभी वो कहता है, वैसे उसका नाम भी बिल्कुल उसके जैसे क्यूट है, यूनून, पर मैं तो उसके डैड से भी नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं उनका नंबर लेता और यूनून से बात कर सकता था, ऐसा कहता है और अपना सर उसी चेयर के पीछे की तरफ ले लेता है और अपनी बालों में अपनी फिंगर घुमाता है और कहता है, ओ गॉड, मैं आखिर उस बच्ची को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जिसकी आंखों में बीबी आंसू थे, वह बीबी वांग जी के बारे में सोचकर डरा हुआ था। वहीं यूनियन जो सीधा डिनर टेबल के पास जाकर बैठ जाती है और विंग को देखने लगती है। वो देख पा रही थी कि विंग पूरी तरीके से अगली बिहेव कर रहा था। यूनियन कहती है, आज डैड को क्या हुआ है? लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नहीं सोचती। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग सारा डिनर रेडी करता है और अपनी और यूनियन के लिए सर्व करता है। आज यूनियन देखती है विंग पूरी तरीके से चुप था, इसलिए यूनियन भी अपने डैड को परेशान नहीं करती। दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर के बाद विंग यूनियन से कहता है, यूनियन तो रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यूनियन कहती है और चली जाती है। विंग जो अपना सारा काम फिनिश करता है, वो किचन को क्लीन करता है, वो जितने भी सारे बर्तन थे उन्हें क्लीन करता है और फिर वो भी एक गहरी सी सांस लेके यूनियन के रूम में जाता है। तो यूनियन को देखता है, यूनियन जो बेड पे बैठी हुई थी। विंग जो उसके पास जाता है, यूनियन एक स्माइल करती है। विंग भी यूनियन के करीब जाकर उसके पास लेट जाता है और यूनियन को अपने हाथ पे उसका हेड रखता है और उससे कहता है, यूनियन सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। यूनियन कहती है, डैड मुझे सच बताइए आज क्या हुआ है?
विंग कहता है यूनून मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ प्रिंसेस। तभी यूनून कहती है डैड आपको पता था वो कल अंकल जिन्होंने मुझे बचाया था वो आज मुझसे मिलने आने वाले थे और आप मुझे घर ले आए। अगर वो मुझसे मिलने आए होंगे तो पता है वो आपसे भी मिलना चाहते थे। विंग जैसे ये सुनता है वो यूनून की तरफ देखता है। तभी यूनून कहती है पता है डैड वो बहुत हैंडसम थे बिल्कुल आपके जैसे। विंग अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से बस यूनून को देख रहा था। तभी विंग कहता है यूनून सो जाओ बच्चा, हाँ हम उनसे बाद में मिल लेंगे फिर कभी, ऐसा कहता है क्योंकि वो यूनून को कुछ भी कहकर परेशान नहीं करना चाहता था। यूनून कुछ भी नहीं कहती और बस कहती है और सो जाती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे वो अभी भी यूनून को अपनी बाहों में समेटे हुआ था। वहीं विंग कहता है आखिर तुम मेरी बेटी के करीब कैसे आ गए? मैं तुम्हें कभी भी अपनी बेटी और अपने करीब नहीं आने दूंगा, ऐसा कहता है और अपनी आंखें बंद करता है। अब हम एक बहुत लंबा फ्लैशबैक देखने वाले हैं जहां आप सबको पता चलेगा फ्रेंड्स कि आखिर विंग और वांगजी में ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए। तो चलिए इस फ्लैशबैक को स्टार्ट करते हैं। जिस फ्लैशबैक की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का जो जल्दी से खड़ा होता है और वो अपना टाइम चेक करता है और कहता है ओ नो मैं सच में आज लेट हो गया, ऐसा कहता है और दौड़ कर नीचे आता है। तभी जैसे ही वो नीचे आता है वो देखता है उसकी दादी ने पहले से ही ब्रेकफास्ट बना रखा था। दादी जैसे ही उस पर्सन को देखती है वो पर्सन दौड़कर अपनी दादी के गले लग जाता है और कहता है दादी आई एम सॉरी मैं फिर से लेट हो गया। दादी कहती है विंग तुम कितने दिन तक सॉरी बोलने वाले हो? मुझे पता है तुम जान तुम उठने के टाइम में पूरे तरीके से पिग्गी हो, तुम उठना ही नहीं चाहते और बहुत लेजी भी हो, इसलिए कोई बात नहीं, ऐसा कह के स्माइल करती हैं जिस पर विंग भी अपनी दादी को एक स्माइल देता है। तभी दादी कहती हैं वैसे विंग तुम कॉलेज जाना है ना इसलिए जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। विंग कहता है ठीक है दादी, ऐसा कहता है और वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग और दादी दोनों का ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है। उसके बाद विंग अपना बैग लेता है और अपनी दादी को हक करता है और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाता है। आज विंग का कॉलेज में फर्स्ट डे था और विंग बहुत खुश था। विंग जल्दी से अपनी बाइसिकल लेता है और उस पर चल और उसे अपने कॉलेज की तरफ दौड़ाने लगता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि कॉलेज में 2-3 बाइक्स जो अंदर एंटर करती हैं, सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे मिस्टर हैंडसम गोल्ड प्रिंस, ऐसा कह कह के चिल्ला रहे थे। लड़कियां तो पूरी तरीके से पागल हो रही थी। तभी वो 3 बाइक पर से 6 लोग नीचे आते हैं जिस पर वांगजी के साथ उसका दोस्त फैन रुआन था एक बाइक, वहीं दूसरी बाइक पर चेंग और जी थे और तीसरी बाइक पर शुयांग और डेरन थे। वो तीनों जैसे ही नीचे आते हैं सभी लोग बस उन्हें देख रहे थे। जैसे ही वांगजी अपने अपने हेड से वो हेलमेट निकालता है, लड़कियां तो पूरी तरीके से पागल हो जाती हैं और वो वांगजी का नाम लेने पर लगती हैं। वो 6 पर्सन एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी वेंडवान कहता है वांगजी सच में ये लड़कियां तुम्हें देखकर पागल हो जाती हैं। वांगजी कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये उनकी प्रॉब्लम है, ऐसा कहता है। तभी वेंडवान जोर जोर से हंसने लगता है। वांगजी तभी शुयांग कहता है पर वांगजी तुम भी फ्लर्ट करने में कम नहीं हो, तुम इन लड़कियों को इतना सारा फ्लर्ट करते हो कि बेचारी तुम्हारे पीछे खुद को रोक ही नहीं पाती हैं। वांगजी एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है आखिर वो पर्सन ही क्या जो फ्लर्ट ना करे, ऐसा कहता है और वो 6 अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपनी साइकिल से अंदर आता है वो जल्दी से अपनी साइकिल को वहीं साइड में पार्क करता है और जल्दी से उस गेट के अंदर आता है। विंग दौड़ से भाग रहा था क्योंकि वो सच में अपनी कॉलेज की क्लास के लिए लेट हो गया था। विंग जो उस गली में दौड़ने लगता है, पहले वो बहुत तेज तेज भाग रहा था, वो एक जल्दी से जैसे ही वो भागता है विंग, तभी विंग जो दौड़ते हुए किसी पर्सन से टकरा जाता है। जहाँ विंग दिखता है कि उस पर्सन के हाथ में जो 2 बुक्स थी वो नीचे गिर गई थी।
भीम जैसे ही वो बुक्स देखता है, वो एक पल के लिए थोड़ा घबराता है। वो जल्दी से वो बुक्स उठाता है और उस पर्सन की तरफ देखता है। भीम कहता है, सॉरी सॉरी, मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मैं दौड़ रहा था, ये रही आपकी बुक्स, ऐसा कहता है। और वहाँ से फिर से अपनी क्लास की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन वहीं जिस पर्सन की बुक गिरी थी वो और कोई नहीं, वांगजी था। वांगजी ने जैसे ही विंग को देखा, पता नहीं क्यों वांगजी बस विंग को ही देखता रह गया। उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी। वो बस चाहते हुए विंग को ही देख रहा था। विंग को देखकर वो अपनी लोअर लिप को धीरे से लिक करता है और अपने मन में कहता है, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। विंग को देखते ही अपने दिल में पहला ख्याल यही आता है। तभी विंग वांगजी अपने मन में सोचता है, आखिर ये है कौन जो इतना ब्यूटीफुल है, ऐसा कहता है और इसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ शुयांग आता है और पीछे से वांगजी को शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ वांगजी, तुम उधर क्या देख रहे हो। वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं। शुयांग कहता है, क्या हुआ, सच बताओ, क्या तुमने फिर से किसी बहुत ही हॉट ब्यूटीफुल लड़की को देखा। वांगजी नैरो आइज करके शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं लड़कियों को देखता हूँ। बिल्कुल नहीं, लड़कियाँ मुझे देखती हैं, ऐसा कहता है। जिस पर शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली वांगजी, मैंने तुमसे ज़्यादा फ्लर्टी आदमी इस लाइफ में कहीं नहीं देखा। वांगजी कहता है, सीरियसली, ऐसा कहता है और एक स्माइल करके वो दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। वहीं वांगजी जो बार बार पीछे मुड़कर क्लास की तरफ देख रहा था, वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपनी क्लास में एंटर होता है, वो देखता है उसके सर पहले से ही क्लास में थे। जैसे ही वो क्लास के सामने देखता है तो वो देखता है उसमें ऑलरेडी टीचर थे। टीचर जैसे ही विंग की तरफ देखते हैं, विंग अपना सर नीचे करता है और टीचर को सॉरी बोलता है। टीचर कहते हैं, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा फर्स्ट डे है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो वो उससे क्लास में अंदर आने की परमिशन नहीं देंगे। जिस पर विंग कहता है, ठीक है सर, ऐसा कहता है और जल्दी से वो क्लास के अंदर जाता है। तभी टीचर उसे एक पर्सन के पास बैठने का इशारा करते हैं। वो धीरे धीरे उस पर्सन के पास जाता है। जैसे ही वो पर्सन विंग को देखता है, कि स्माइल करता है, विंग भी उसे देखता है और एक स्माइल करता है। तभी वो पर्सन विंग से कहता है, हाय, मेरा नाम जियांग है। विंग कहता है, हेलो, मेरा नाम विंग है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ एक स्माइल करते हैं और दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर बातें करते हैं। वो फर्स्ट डे ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जियांग उसे अपने सारे नोट्स देता है। विंग भी उन नोट्सों को देखकर खुश होता है और जियांग को थैंक यू कहता है। जियांग कहता है, विंग, अब हम दोनों दोस्त हैं, उसमें थैंक यू कैसा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है। वहीं अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ जियांग देखता है टीचर के जाने के बाद जियांग कहता है, ये हमारा ब्रेक टाइम है, क्यों ना हम कैंटीन चलें। विंग कहता है, ठीक है। जियांग भी कोई ज़्यादा अच्छे परिवार से नहीं था, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन जियांग बिहेव में बहुत अच्छा है। विंग को जियांग की दोस्ती बहुत पसंद आई और जियांग और विंग दोनों अपनी क्लास से बाहर निकलते हैं और वो दोनों सीधे कैफेटेरिया में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और मस्ती कर रहा था। वहीं कुछ लड़कियाँ जो बिल्कुल वांगजी के करीब आ रही थी और उससे कह रही थी, वांगजी, तुम ये डिश टेस्ट करो, सच में तुम्हें पता है ये मेरी मॉम ने बनाई है। तभी वांगजी उस लड़की की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे तुम्हें सच में लगता है, मुझे तो लगता है तुमसे ज़्यादा टेस्टी नहीं है ये डिश। जिस पर वो लड़की पूरी तरीके से रेड हो जाती है और शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी लड़की आती है और वांगजी के सामने अपना टिफ़िन ओपन करती है और कहती है, वांगजी, तुम ये टेस्ट करो, पता है मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी वजह से मैं मॉर्निंग जल्दी से रेडी हुई ताकि मैं तुम्हारे लिए डिश बना सकूं। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच, और उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और कहता है, सच में ये डिश बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिख रही है, जैसे तुम प्रिटी हॉट हो ना, वैसी ये डिश दिख रही है, ऐसा कहता है। वो लड़की वो डिश भी वांगजी के सामने रखती है और स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तभी चैंग कहता है, वांगजी, सच में तुम बहुत सीमलेस हो, तुम आखिर इन लड़कियों से इतना फ्लर्ट करते क्यों हो। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली, वैसे लाइफ में फ्लर्ट नहीं किया तो क्या किया, और वैसे भी मैं फ्लर्ट नहीं करता, मैंने सच कहा। तुम बताओ, क्या वो दोनों लड़कियां सच में ब्यूटीफुल नहीं थी
जी कहती है मेरा मन करता है मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। वांग जी कहता है ओह सीरियसली जी, मुझे पता है तुम्हें बहुत जेलसी फील होती है क्योंकि कोई भी लड़का तुमसे आकर इस तरीके से नहीं कहता ना, इसलिए तुमसे फ्लर्ट नहीं करता। जी कहती है फ्लर्ट माय फॉर्स, तुम्हें लगता है कि मुझे किसी के फ्लर्ट की ज़रूरत है? तभी चैंग कहता है वांग जी तुम जी को मत सताओ। तभी डेरन और शुयांग हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं पिंग और जियांग दोनों कैफेटेरिया में एंटर करते हैं। वो दोनों जैसे ही अंदर एंटर करते हैं वांग जी की नज़र विंग पर जाती है। वो बस विंग को ही देखता रह जाता है। वो विंग को ऐसे देख रहा था कि पता नहीं विंग कोई क्या चीज़ है। विंग को देखता है। तभी शुयांग कहता है वांग जी तुम उधर क्या देख रहे हो? तभी वांग शुयांग भी उधर देखता है। शुयांग को ऑलरेडी जियांग पर बहुत क्रश है। जियांग शुयांग जियांग को बहुत पसंद करता है, पर जियांग शुयांग को देखना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे सच में अमीर लोगों से बहुत नफरत है और वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। तभी शुयांग कहता है आखिर वो लड़का कौन है जो मेरे जियांग के साथ इतना करीब है, ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियों को बीच लेता है। वहीं वांग जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से जियांग और विंग दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो दोनों वहीं सामने एक टेबल पर बैठ जाते हैं। जियांग कहता है ठीक है विंग तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। विंग कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो ले आओ। जियांग कहता है ठीक है। ऐसा कह के वो अपने और विंग के लिए ऑर्डर देने चला जाता है। वहीं वांग जी की नजरें विंग से हट ही नहीं रही थी। शुयांग जैसे ये देखता है और कहता है वांग जी तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी भांग जी कहते हैं कि क्या किसी शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है तुम उस न्यू लड़के को किस तरीके से देख रहे हो, पर वो है कौन? भांग जी कहता है क्यों, क्या तुम्हें जलसी हो रही है? शुयांग कहता है ऑफकोर्स होगी, तुमने देखा वो मेरे जियांग के कितने करीब है। तभी भांग जी जैसे ही शुयांग के मुंह से ये सुनता है उसे भी अच्छा नहीं लगता। तभी भांग जी कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने क्रश को उससे दूर रखना चाहिए? शुयांग कहता है वो मुझसे बात तक नहीं करता, मैंने उससे कितनी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं जितनी बार भी उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करता है कि पता नहीं क्या। तभी वांगजी कहता है रियली रियली शुयांग, मुझे नहीं लगता था कि तुम किसी से सच में प्यार कर सकते हो। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम सिर्फ उससे वन नाइट स्टैंड के लिए चाहते हो? शुयांग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी इस बारे में मजाक मत करो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं शुयांग को पसंद करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है शुयांग और प्यार, ये बात कुछ बची नहीं। तभी शुयांग कहता है वांगजी प्लीज़ ये बहुत सेंसिटिव मैटर है मेरे लिए, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी कहता है ठीक है मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो मैं टीज कर रहा था, ऐसा कहता है शुयांग से। जिस पर शुयांग कुछ भी नहीं कहता। तभी वेनरुआन कहता है आखिर तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? भी वांगजी कहता है कुछ भी नहीं, बस मैं शुयांग को थोड़ा टीज कर रहा था। जिस पर वेनरुआन और डेरेन दोनों एक स्माइल करते हैं। वहीं हम जियांग को देखते हैं। जियांग जो अपनी और विंग के लिए दोनों में खाना प्लेट में लेकर आता है और वो विंग के सामने रख देता है। विंग उसे देखकर बड़ी सी स्माइल करता है, जिसे देखकर वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी शुयांग जो जियांग की तरफ देख रहा था, तभी जियांग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपनी फेस को दूसरी तरफ करके कहता है सेमलेस रिच बॉयज। विंग कहता है क्या हुआ जियांग? जियांग कहता है कुछ भी नहीं, तुम उधर देखो। तभी विंग पलटता है और उन छह को देखता है जहाँ अभी भी लड़कियाँ वांगजी के बार बार करीब आने की कोशिश कर रही थी और वांगजी भी उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान बस विंग पर ही था। तभी विंग जिसकी नज़र वांगजी पर जाती है, तभी वो सोचता है ओह ये पर्सन। जियान कहता है क्या हुआ, क्या तुम इसे जानते हो? विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं उसे जानता नहीं। एक्चुअली मॉर्निंग में जब मैं आ रहा था ना तो मैं बहुत लेट हो गया था, तो सडनली मैं इससे टकरा गया और इसकी बुक्स भी मेरे हाथ से गिर गई थी। जियान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या, क्या उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? विंग कहता है नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था और मैंने सॉरी कहा और मैं चला गया। जियान कहता है भांग जी
और उसके गैंग से पूरी तरीके से दूर रहना विंग। विंग कहता है क्या? तभी जियांग कहता है हाँ, तुम नहीं जानते, वो जो पूरी गैंग है वो पूरी तरीके से सेमलेस है। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, लड़कों के साथ फ्लर्ट करना उनका काम है, तुम्हें पता है। और वैसे भी तुम देख रहे हो उस वांगजी को, वो तुम्हें किस तरीके से देख रहा है। जैसे ही विंग फिर से पलटकर वांगजी की तरफ देखता है तो वो देख पा रहा था कि वांगजी किस तरीके से उसे देख रहा है। इसे देखकर विंग को बहुत अजीब फील होता है और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वो जियांग से कहता है जियांग छोड़ो ना, हमें वैसे भी उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। जियांग कहता है ऑफ कोर्स मुझे भी उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। वहीं शुयांग जो बस जियांग को ही देख रहा था। जियांग शुयांग को देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, जिसे देखकर शुयांग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो ये मेरी तरफ देखता भी नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं सभी लोग अपना अच्छे से वो लंच था वो करते हैं। ब्रेक ख़त्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से धीरे धीरे निकलने लगते हैं। वांग जी जो बस अभी भी विंग को ही देख रहा था। विंग जो जिसकी कई बार एक दूसरे से नज़रें मिलती हैं, जिस पर वांग जी एक छोटी सी स्माइल विंग की तरफ देखता है। वांग जी की स्माइल को देखकर सडनली विंग एकदम से डर जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है ये मेरी तरफ देखकर ऐसे क्यों हंस रहा है, ऐसा सोचता है। और वो जियांग से कहता है जियांग चलो यहाँ से, ऐसा कहता है और दोनों जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। जबकि वांग जी के फेस पे एक अजीब सा स्मक था जिसे कोई नोटिस नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और आखिर ये पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।